जिसे कभी भाई कहा, आज वही बना सबसे बड़ा दुश्मन। लॉरेंस बिश्नोई पर लगा देशद्रोह और धोखे का आरोप। गोदारा ने तोड़ी चुप्पी, खोले गैंगवार के काले राज। गैंगस्टर वर्ल्ड में चल रहे वर्चस्व की जंग अब खुलकर सामने आ गई है। एक समय लॉरेंस बिश्नोई का सबसे भरोसेमंद माने जाने वाला रोहित गोदारा उर्फ गोल्डी बराड अब उसी के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आए हैं। हाल ही में रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया के जरिए लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उसने न सिर्फ लॉरेंस को देश का सबसे बड़ा गद्दार कहा, बल्कि उसे मोटरसाइकिल चोर, ढोंगी और मतलबी जैसे आपत्तिजनक शब्दों से नवाजा भी गया। ये विवाद तब और तेज हो गया जब दिशा पाटनी के घर के बाहर गोलीबारी में शामिल 2 शूटर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। उसके बाद से लॉरेंस और गोदारा गुटों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। रोहित गोदारा ने अपने पोस्ट में दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अमेरिकी एजेंसी से साठगांठ कर अपने भाई अनमोल बिश्नोई को बचाया और अब वह देश की खुफिया जानकारियां विदेशी एजेंसियों तक पहुंचा रहा है। गोदारा के मुताबिक लॉरेंस उन सभी गैंग के सदस्यों की मुखबरी कर रहा है जो देश से बाहर हैं। ये आरोप बेहद गंभीर है क्योंकि न केवल गैंग के भीतर विश्वासघात को दर्शाता है, बल्कि देश की सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। गोदारा ने ये भी कहा कि लॉरेंस बिश्नोई जो सनातन धर्म और संस्कृति की बातें करता है, असल में उसके मर्म से बिल्कुल अनजान है। गोदारा ने तंज कसते हुए कहा कि नवरात्रि के व्रत रखने से पहले ही लॉरेंस मीडिया को खुद फोन करता है ताकि वह धार्मिक छवि बनाकर सुर्खियां बटोर सके। उसने ये भी बताया कि लॉरेंस सिर्फ प्रेम के लिए काम करता है और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को निशाना बनाने की असली वजह भी सिर्फ पॉपुलैरिटी हासिल करना है, न कि कोई धार्मिक या फिर वैचारिक मकसद। गंभीर आरोपों का सिलसिला यही नहीं थमा। गोदारा का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है और उसकी बातें सिर्फ दिखावे की हैं। उसने मीडिया से साफ तौर पर अपील की है कि उसका नाम और फोटो किसी भी हाल में लॉरेंस बिश्नोई से ना जोड़ा जाए, क्योंकि अब उसके रास्ते पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं। गोदारा का ये दावा भी चौंकाने वाला है कि जो सोशल मीडिया पोस्ट उनके खिलाफ वायरल की जा रही है, वह लॉरेंस बिश्नोई की साजिश के तहत हैरी बॉक्सर जैसे लोगों से शराब पिलाकर डलवाई जा रही है। गोदारा ने कहा कि उन पोस्ट में झूठी बातें हैं। जिन लोगों ने ये किया है वे बाद में उसके सामने आकर माफी मांग चुके हैं। यहाँ तक कि उसके पास इसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। अब जब गैंगस्टर वर्ल्ड की आपसी लड़ाई सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर आ गई है, तो इससे इन गिरोहों की अंदरूनी खींचतान ही नहीं, बल्कि बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और भारत विरोधी गतिविधियों की भी परतें खुलती दिख रही हैं। गोदारा के इन आरोपों की सच्चाई की पुष्टि अब तक किसी एजेंसी द्वारा नहीं की गई है, लेकिन इस विवाद ने एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई की गतिविधियों और मंशा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि अब भारत की सबसे कुख्यात गैंगों के बीच खुला युद्ध छिड़ चुका है, जिसमें न धर्म की सीमा बची न रिश्तों की मर्यादा। गैंगस्टर राजनीति, विदेशी गठजोड़, व्यक्तिगत दुश्मनियां और मीडिया में खुद को नायक दिखाने की होड़, इन सब का मिला जुला रूप अब देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चुनौतियां बनता जा रहा है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई का अंत क्या होता है। लेकिन एक बात तय है कि ये सिर्फ गैंगवार नहीं, बल्कि फेम और फरेब की एक खतरनाक कहानी है जो अब हर दिन एक नए मोड़ पर पहुंच रही है। हालांकि इंडिया डेली इस खबर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आप इस पूरी खबर को जानने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।